हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ है दोस्तों पवन कुमार जी, जिन्होंने सीए फाउंडेशन में स्कोर करे हैं 301 मार्क्स। जी हाँ। तो वेलकम है पवन जी आपका। थैंक यू सर। तो यार ये बताओ यार, तुम्हारी सीए फाउंडेशन की जर्नी जो तुमने अटेम्प्ट दिया था, तो कितने महीने तुमने प्रिपरेशन करी थी सीए फाउंडेशन की टोटल? सर मोस्टली 4 मंथ, सितंबर से स्टार्ट किया था। हम्म। मतलब अगस्त मिड से बेसिकली। तो वहीं से। ओके। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर तुम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता पाओ कि अकाउंट्स में तुमने क्या फॉलो किया, मतलब कैसे तैयारी करी, लॉ में कैसे, सब्जेक्ट वाइज हम लोग चलेंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स तुमने कैसे मतलब तैयार किया था? सर अकाउंट्स बेसिकली हम लोग का जो सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है और जो क्लास 12 का था वो मोस्टली सिमिलर ही होता है। बिल्कुल। पर कुछ कुछ एडिशन चैप्टर्स आते हैं तो अकाउंट सर प्रैक्टिस। और जो सर लॉ में क्या होता है कि आप समझ भी जाते हो पर आपको जो लॉ का टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन जो था सर वो देखा था। हम्म। एंड इकोनॉमिक्स तो सर मोस्टली 11 12 का ही सिलेबस होता है तो वो तो सिंपल ही गया था। और एक मैथ्स था सर, उसमें तो वो प्रैक्टिस ओके। ओके। मतलब हम्म। स्टडी मटेरियल कंप्लीटली सॉल्व किया था सर। ओके। मुझे स्टडी मटेरियल में एक सवाल पूछना आपसे, जैसे क्वांट, स्पेशली क्वांट्स में आता है मुझे सवाल। क्वांट्स में जब हाँ जी हम सर। बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, तो देर आर टू पार्ट्स, एक जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक जो एडिशनल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस दी हुई है। तो मैं ये पूछना हाँ चाहूंगा, जी सर। एडिशनल एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल में दी हुई है, क्या तुमने वो सॉल्व करी थी, सभी की सॉल्व करी थी, सिलेक्टिवली सॉल्व करी थी? उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सर नहीं, सभी के सॉल्व किया था वो भी, एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो किया ही था वो। मतलब सब कुछ बचा ही नहीं था, मतलब ये कह रहे हो तो मॉड्यूल में क्वांट्स का कुछ भी नहीं बचा था? हाँ सर, मॉड्यूल का कंप्लीटली एंटायरली किया था क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे जो जिन्होंने पास किया हुआ है उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि मॉड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। उसके ओके। अलावा तुम टीपी आरटीपी वो सब सॉल्व करना, पर मॉड्यूल पे स्ट्रिक्टली बेस्ड रहना तुम। ओके। और तुम्हारा जैसे अब तुमने मॉड्यूल तो तुमने कह दिया कि मैंने 100% सभी सब्जेक्ट्स का किया ही है, बट उसके अलावा तुमने आरटीपीज एमटीपीज अगर करी हैं तो कितने अटेम्प्ट्स की करी थी, या प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट के करे थे, वो भी बताओ तो थोड़ा सही रहेगा। सर एमटीपी जो आईसीआई के जो ऐप में वो मिल जाता है तो उस वो किया था। उतना नहीं हुआ था पर 4 5 पेपर्स बेसिकली हर सब्जेक्ट के, स्पेशली नॉर्मली क्वांट्स और वेबसाइट पे चार इकोनॉमिक्स पांच जो। अटेम्प्ट के पड़े हुए हैं, हाँ। हाँ जी, क्वांट्स और इको का तो एमसीक्यू रहता है तो वो थोड़ा ज्यादा किया था, बाकी इको और सॉरी लॉ और अकाउंट्स के 4 5। अच्छा, तो लॉ में क्या तुमने पेपर खुद से सॉल्व भी करके देखे थे पेपर से पहले, मतलब कि एक टाइमर लगा के, कि 3 घंटे का टाइमर लगा के देखो क्या मैं पेपर सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं? हाँ जी सर, लॉ में किया था स्पेशली क्वांट्स में, क्योंकि क्वांट्स में क्या होता है आपके 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइमिंग का बहुत इशू हो जाता है। तो मैंने 2 घंटा कभी लिया ही नहीं था, 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स का एक स्ट्रेटेजी बना के चल रहा था। तो उसमें ऑलमोस्ट 80 85 90 क्वेश्चन हो जा रहे थे। तो हम्म। वही। तो फिर जो एक्चुअल पेपर जब तुमने क्वांट्स का दिया, वहां पे तुम्हें कितनी देर लगी फिर सॉल्व करने में? सर नहीं, वो एकदम टाइमली हो गया था वो। अच्छा, टाइमली हो गया था, मतलब सारे पेपर तुम्हारे टाइम, हाँ कहीं पे तुम्हें ऐसा हाँ। नहीं लगा कि तुम्हारा टाइम कम पड़ गया और ज्यादा कर सकते थे? ऐसा किसी चारों पेपर में किसी में नहीं हुआ, राइट? सर अकाउंट्स में मेरा थोड़ा छूट गया था। अकाउंट्स थोड़ा हल्का लेंदी आया था। तो और लॉ भी थोड़ा लेंदी था, तो उन दोनों में हल्का हल्का छूट गया, बाकी बाकी का इकोनॉमिक्स एंड क्वांट्स का पेपर कंप्लीटली एंटायरली हो गया था टाइमली। ग्रेट यार, ग्रेट। तो जैसे यार तुम्हारे 300+ मार्क्स आए हैं, तो सबसे पहली चीज तो सीए इंटरमीडिएट की तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी क्लासेस की, वीसी गुरुकुल की तरफ से। ठीक है? तो हंड्रेड थैंक परसेंट यू सर। स्कॉलरशिप रहेगी, वो तुम्हें मिल जाएगी। दूसरा, देखते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन का कैसा रहेगा, तो अगर पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि तुम बहुत ही दूर रहते हो, राइट, गुवाहाटी हाँ रहते हो, जी। है ना? तो देखते हैं कैसा हाँ हो जी। पाएगा, अगर वो पॉसिबल हो पाता है तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, है ना? बट स्कॉलरशिप तो ओके। फॉर श्योर मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज्यादा कुछ दे, अब जैसे रिजल्ट आया 1 2 दिन एंजॉय करो, क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तुम क्लासेस एकदम सिंसियरली करना, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है अगर तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगी तो तुम सीए इंटरमीडिएट में जो है इजीली रैंक भी स्कोर कर सकते हो, अगर तुम पॉजिटिव रहोगे और स्टार्टिंग से मेहनत करोगे तो इजीली हो सकता है। कोई ऐसे कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ये, मतलब मेरा भी हाँ जी। सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं था, अच्छे मार्क्स थे, बट सीए इंटर में मेरा रैंक आया था। तो मैं यही कहता हूँ, जो बच्चे सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं ला पाते, उसके क्लोज रहते हैं, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो लोग भी रैंक में काउंट हो जाते हैं जब वो सीए इंटर में अच्छे से मेहनत करते हैं। हाँ जी ठीक है? चलो पवन, टेक ठीक है। केयर, है ना? ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय। थैंक
थैंक यू सर।